अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जन को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको रमज़ानुल मुबारक अब चलता है इस महीने का 13 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती इसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने की मुबारक घड़ी आ पहुँची। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गारे हीरा में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़कर दबाया यहाँ तक कि मैंने उसकी तकलीफ़ महसूस की। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़िए। मैंने जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उन्होंने फिर मुझे पूरी ताकत से दबाया और छोड़ दिया। फिर उन्होंने तीसरी मर्तबा फिर ताकत से दबाया और छोड़ दिया और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ा। ये पूरा आखिर तक पढ़ को बोली। इसका तर्जुमा क्या कहता हूँ, ऐ मोहम्मद अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए जिसने आलम को पैदा किया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का पहला दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हु के साथ वरक़ा बिन नौफल के पास गए जो ईसाइयों के बड़े आलिम थे। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं जिनकी आने की खबर पहली किताबों में मौजूद है। दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में। ज़मीन से पौधा कौन उगाता है? बीज को ज़मीन के अंदर दबाया जाता है। उसका खौल बहुत सख्त होता है। कुछ बीजें इतनी सख्त होती है कि हम उन्हें दांतों से भी तोड़ नहीं सकते, लेकिन यही बीज जब मिट्टी में बो दिया जाता है तो चंद दिनों में एक नाजुक और नरम पौधा उस सख्त बीज को तोड़कर और ज़मीन को फाड़कर निकलता है। आखिर उस सख्त खौल को कौन तोड़ता है और ज़मीन से पौधा कौन निकालता है? कुरान पाक में है यकीनन अल्लाह ही बीजों और गुठलियों को तोड़ता है। सूरे अनाम 9 पर 5वां आयत के रेफरेंस में से। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। मक्का मुकर्रमा का एहतराम वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन खड़े हुए और फरमाया जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था उसी दिन उसने मक्का को बाहुरमत और बाइज़्ज़त इलाक़ा करार कर दिया था। लिहाजा ये शहर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक क़यामत तक के लिए बाहुरमत है। मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं हुआ और ना मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा और मेरे लिए सिर्फ़ एक घड़ी के लिए हलाल हुआ था। यहाँ के शिकार के काबिल जानवर ना भड़काए जाएं, यहाँ के कांटेदार दरख्त ना काटे जाएं, ना यहाँ की घास काटी जाए और यहाँ की गिरी पड़ी चीज़ उस शख्स के सिवा जो ऐलान का इरादा रखता हो और किसी के लिए उठाना जायज़ नहीं। सही बुखारी हदीस 4313 मुजाहिद आला रहमतुल्लाह के रेफरेंस में से।
4वीं बात, एक सुन्नत के बारे में, रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ना। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हुए सुना। इब्ने माजा 888 के रेफरेंस में से। 5वीं बात, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, आखिरी रात में इबादत करना। तो तहज्जुद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात में जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला पहले आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और ये ऐलान करते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं, और कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसको अता करूं, और कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे और मैं उसको माफ़ करूं। अबू दाऊद 1315 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात, एक गुनाह के बारे में, हराम माल से सदक़ा वबाल जान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हराम माल जमा किया फिर उसमें से सदक़ा किया तो अजर और सवाब के बजाय उल्टा वबाल होगा। मुस्तदरक 1440 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलते हैं तो हराम माल का सदक़ा करना ज़रूरी है, लेकिन सवाब की नीयत करने बाइस वबाल है। 7वीं बात, दुनिया के बारे में, ज़रूरतमंद शख्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भूखा या मोहताज हो और लोगों से अपनी हालत को छुपाए तो अल्लाह ताला पर उसका ये हक़ साबित हो जाता है कि वो उसको हलाल तरीक़े पर 1 साल की रोज़ी का इंतज़ाम कर दे। शोबुल ईमान 10054 इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 8वीं बात, आखिरत के बारे में, जन्नत का दरख्त का तो झाड़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साये में एक सवार शख्स 100 साल तक चलेगा, तब भी वो दरख्त ख़त्म नहीं होगा। तो जन्नत का एक झाड़ को इतनी लंबाई, उसका साये के नीचे 100 साल चले तो भी तब को भी ख़त्म होता नहीं, वत्ता हता जन्नत का दरख्त कहते सो। सही बुखारी 3251 अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज, 3 सांस में पानी पीने का फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने वाली चीज़ों को 3 सांस में पीते थे और फरमाते थे, ऐसा करने से इत्मीनान हो जाता है, तकलीफ़ और बीमारी से हिफाजत होती है और वो चीज़ खूब हज़म होती है। सही मुस्लिम हदीस 5406 अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 10वीं बात, कुरान की नसीहत के बारे में, बुराई का जवाब अच्छाई से दो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नेकी और बुराई बराबर नहीं होती, इसलिए तुम बुराई का जवाब ऐसे तरीक़े से दो जो बेहतरीन हो। नतीजा ये होगा कि तुझमें और जिसमें दुश्मनी थी वो देखते ही देखते तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। सूरे हामीम सजदा 4 आयत के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 13 रमज़ानुल मुबारक के बारे में हमें बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 14 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।